बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नए ट्रेडर्स को अक्सर जो है वो ये कंफ्यूजन रहती है कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसके ऊपर कौन से टैक्सेस या कौन से चार्जेस लगते हैं। तो आज जो है वो इसी पे बात करते हैं कि अकाउंट, सबसे पहले तो जो अकाउंट मेंटेनेंस या अकाउंट ऑपरेशन से रिलेटेड चार्जेस होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं शेयर्स की, उस पे जो है वो कौन कौन से टैक्सेस हैं और उस पे देख लेंगे। और उसके बाद अगर आप को कुछ गेन मिलता है, अगर बाइंग सेलिंग से आपको कुछ गेन मिलता है, आपका कैपिटल गेन होता है, तो उस पे फिर कौन से टैक्सेस हैं वो देख लेंगे। और अगर आपको शेयर से पे आउट मिलता है डिविडेंड की सूरत में या बोनसेस की सूरत में, तो उस पे जो है वो कौन कौन से टैक्सेस हैं, तो ये सब जो है वो आज चेक कर लेते हैं इस वीडियो में। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो 5,000 से जो है वो नॉर्मली अकाउंट ओपन हो जाता है। तो उस 5,000 में से जो है वो आपका 1,000 या 1,200 जो है वो काट लिया जाता है एनसीसीपीएल, सीडीसी और केवाईसी की जो चार्जेस है उसके मद में जो है आपको काट लिया जाता है। और बाकी जो अमाउंट है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाती है, जिससे आप जो है वो बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस फीस होती है 800 रुपए। ये भी जो है ना वो एनुअली जो है वो चार्ज किए जाते हैं। इसके बाद एनसीसीपीएल के भी एनुअली चार्ज होते हैं 200 रुपए। एक तो जो अकाउंट ओपनिंग के दौरान ये काट ली जाती है, उसके बाद हर साल जो है वो ये 800 और 200 रुपए जो है ना वो आपके अकाउंट से डिटेक्ट होते रहते हैं। इसके अलावा कस्टडी चार्जेस हैं, ये मंथली जो है वो वो डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कितना बड़ा है। ये भी इतने ज्यादा नहीं होते, 1 रुपए से लेके 20 या 30 रुपए के दरमियान जो है ना पर मंथ आपसे चार्ज किए जाते हैं। कुछ ब्रोकर्स जो है वो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर या फिर एसएमएस के जो चार्जेस होते हैं वो भी डिटेक्ट करते हैं। तो अकाउंट से रिलेटेड जो है ना, अकाउंट मेंटेनेंस से रिलेटेड आपकी यही चार्जेस है। अगला आता है आपका ट्रेडिंग का, मतलब है कि आपने जो बाइंग सेलिंग करनी है, तो बाइंग जब आप शेयर्स को परचेज करते हैं तो सबसे पहले उस पर ब्रोकर्स का कमीशन लगता है 3 पैसे या 0.1500% का जो कमीशन है वो लगेगा आपके उस पे शेयर जब आप परचेज करते हैं। ये अब स्टैंडर्ड कर दिया गया है। पहले ये वेरी करता था, कुछ ब्रोकर जो है वो 0% कमीशन पे भी बाइंग सेलिंग करवाते थे, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड कर दिया गया तो मिनिमम यही होगा। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडर कौन सा है। अकाउंट्स भी 2 किस्म के होते हैं, एक बेसिक अकाउंट होता है, एक ट्रेडर असिस्टेंट अकाउंट होता है। तो जो ट्रेडर असिस्टेंट अकाउंट होता है ये आपके ट्रेडर पे मुनहसर है कि वो आपके साथ कमीशन स्ट्रक्चर क्या रखता है। मिनिमम यही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ, उसकी वर्किंग के लिहाज, उसकी विजन के लिहाज से जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम यही कमीशन रहेगा। उसके साथ फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है। कमीशन पे जितना भी कमीशन बनता है उसका 16 या 17% का जो है वो उस पे कटिंग होती है। कुछ ब्रोकर्स एफईडी करते हैं, कुछ एसएसटी में ख्याल सेल्स टैक्स है, ये वो काट लेते हैं। ये 16 या 17% कमीशन के ऊपर कटता है। उसके अलावा कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है 0.01% का, ये भी जो है ये बाइंग के तौर पे जो है ये काटा जाता है। शेयरिंग जब आप सेल करते हैं तो सेम कमीशन स्ट्रक्चर होता है, कमीशन ब्रोकर्स का जो कमीशन होता है वो कटता है। इसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एसएसटी भी सेम उसी तरह कटती है। कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है वो सेलिंग में नहीं कटता, वो सिर्फ बाइंग साइड पे ही होता है। तो ये कमीशन जो है ये वन साइडेड होता है अगर आप इंट्राडे करते हैं। मसलन अगर आपने सुबह परचेज किए शेयर्स तो आपका सुबह ये कट जाता है, और अगर आप दिन में ही उसी दिन जो है आप इसको सेल कर देते हैं तो सेलिंग में फिर जो है ये कमीशन दोबारा नहीं होगा। ये अगर आप उससे अगले दिन करते हैं तो फिर आपका जो है वो कमीशन लगेगा। सेम डे के लिए एक ही दफा जो है वो कमीशन काटा जाता है। तो ये जो बाइंग और सेलिंग आप करते हैं उससे रिलेटेड यही चार्जेस है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। पास जो है वो पास ब्रोकर जो है वो एसईसीपी, एमसीएस और लागा के चार्जेस भी जो है वो ऐड करते हैं। ये भी बहुत थोड़े से होते हैं। जो है वो कैपिटल गेन है, यानी कि अगर आप कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% है, ये टैक्स होता है 15% फाइलर के लिए और 30% जो है वो नॉन फाइलर के लिए। ये एनसीसीपीएल जो है वो कलेक्ट करता है। ब्रोकर्स जो है वो मंथली उसकी कैलकुलेशंस होती है, ब्रोकर्स आपके अकाउंट से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। और फिर आपको एनुअल एंड पे जो है वो आपको एक कैपिटल गेन टैक्स की रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें आपका पूरे साल का कितना गेन है, कितना लॉस है और कितना टैक्स जमा किए हुए हैं, वो सारी डिटेल होती है जो आप बाद में अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं।
कैपिटल गेन जो है वो सपोज अगर आपने एक स्टॉक जो है वो 100 रुपए का परचेज किया है और उसकी वैल्यू 110 रुपए की हो गई है, तो आपको 10 रुपए पर शेयर जो मिला है उसको कैपिटल गेन कहेंगे। कैपिटल गेन जो है उस वक्त लागू होता है जब आप किसी चीज को सेल करते हैं। रियलाइज्ड प्रॉफिट पे जो है ना वो टैक्स होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में है वो आप 110 रुपए का शेयर हो गया है, लेकिन आपने अपने अकाउंट में ही है, आपने अभी सेल नहीं किया, तो वो जो भी आपका प्रॉफिट है या जो भी लॉस है वो पेपर पे है, वो एक्चुअल अभी हुआ नहीं है। जैसे ही आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे, तो वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस बन जाएगा। प्रॉफिट अगर होगा तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा, लॉस अगर होगा तो उस पर कोई नहीं होगा। लॉस आप जो फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। मिसाल के तौर पे अगर इस साल में आपका लॉस हो चुका है 1 लाख का, तो अब नेक्स्ट ईयर में अगर आप 1 लाख का प्रॉफिट करते हैं तो सबसे पहले जो है वो प्रॉफिट से वो लॉस माइनस कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट होगा तो उस पर आपका कैपिटल गेन टैक्स होगा, वरना आपका कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। ये 3 साल तक आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने लॉसेस को। कैपिटल गेन में पहले होल्डिंग पीरियड भी होता था कि अगर आप 2 या 3 साल से ज्यादा का अरसे के लिए अगर आप किसी स्टॉक को रखते हैं और फिर आपको गेन होता है तो उस पर फिर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता। मेरा ख्याल है कि अभी वो रूल खत्म कर दिया गया है। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 15% और 30% जो है वो होता है। पहले आप चेक कर लीजिएगा, अगर तो वो रूल अभी तक है तो फिर कुछ ड्यूरेशन है कि 3 साल है कि 4 साल तक, उस टाइम तक अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं और फिर आपको उसके बाद तो उस पे जो है वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। अगला जो वो है वो पे आउट की सूरत में आपको इनकम होती है स्टॉक से डिविडेंड की सूरत में, तो उस पे भी 15% जो है वो टैक्स है फाइलर के लिए है और 30% जो है वो नॉन फाइलर के लिए टैक्स है। इसमें पहले इसमें होता था, कैटेगरीज होती थी कि अगर आप सपोज आईपीपीज है उससे जो अगर आपको डिविडेंड मिलता था तो उसका कोई रेट 7.5% था। अभी फ्लैट उन्होंने 15% फाइलर के लिए कर दिया है और 30% जो है वो नॉन फाइलर के लिए कर दिया है। बोनस शेयर्स पे भी अभी कोई टैक्स नहीं लगता, पहले इस पे भी 15% टैक्स होता था, अभी वो खत्म कर दिया। अभी बोनस शेयर्स पे कोई टैक्स नहीं होता, राइट शेयर्स पे भी कोई टैक्स नहीं होता। कंपनी जो है वो डिसाइड करती है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है तो उस हिसाब से फिर वो ये आपकी जो है वो 15% के हिसाब से वो पहले ही काट के बकाया डिविडेंड जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये चार्जेस हैं, चार्जेस इतने बड़े नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस बात से आप ना घबराइएगा कि बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। मंथली आप देख सकते हैं कि ईयरली अगर आपको 1000-1200 रुपए जो है वो चार्जेस पड़ रहे हैं, तो मिनिमम आप 5000 से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।